बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब के 6 रीजनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के 6 रीजनों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा, रियाज, जज्जान, बाहा, कसीम और हाइल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे ने मक्का मुकरमा रीजन के मुतालिक कहा है कि हुदा, शफा, ताइफ और मीसान के अलावा अल-खरमा में बारिश के अलावा तेज हवा का खदशा है, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी। इसी तरह रियाज रीजन के मुतालिक कहा गया है कि अल-जल्फी, अल-गात, सादिक, शुक्रा और मरात में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा है कि बारिश का सिलसिला मशरकी रीजन, असीर और शुमाली हुदूद तक फैल सकता है। महकमे ने कहा है कि नजरान में भी आज मौसम गैर यकीनी रहेगा, जहां तेज हवा के बायस घने बादल जमा हो सकते हैं। दूसरी तरफ रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाइल रीजन के रिहायशियों को खबरदार करते हुए कहा है कि अल-हायत, अल-सलीमी, अल-शमली और अल-गजाला इलाकों को जोड़ने वाली शाहराह में तेज हवा के बायस धूल उड़ रही है, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई मुतासिर है। घरेलू मुलाजमीन के 80% मुआहदे खटाई में पड़ने का खदशा। सऊदी अरब में युगंडा से घरेलू मुलाजमीन के 80% मुआहदे खटाई में पड़ने का खदशा है। अक्काज अखबार के मुताबिक रिक्रूटिंग एजेंसियों के जिम्मेदारान ने कहा है कि होटल करंतना की पाबंदी ख़त्म किए जाने से रमज़ान से कबल युगंडा से घरेलू मुलाजमीन की फराहमी मुश्किल हो गई है। 80% मुआहदे मनसूख हो सकते हैं। युगंडा की रिक्रूटिंग एजेंसियों ने होटल करंतना की पाबंदी ख़त्म किए जाने के बावजूद कोरोना वैक्सीन की बढ़ती हुई लागत के हवाले से 3000 रियाल तलब किए हैं। एजेंसियां घरेलू मुलाजमीन की फराहमी के मामले से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। सऊदी रिक्रूटिंग एजेंसियों का कहना है कि होटल करंतना की पाबंदी के खात्मे से कबल के मुआहदे मनसूख करने के बारे में गौर किया जा रहा है। उनका कहना है कि रिक्रूटिंग एजेंसियां मुआहदे मनसूख करने का हक रखती हैं और पूरी फीस की वापसी भी उनका हक है, जबकि अगर वो मुस्तकबिल में घरेलू मुलाजिम दरामद करना चाहें तो इसके लिए नए मुआहदे कर सकती हैं। रिक्रूटिंग एजेंसियों के यहाँ 50 से 100 मुआहदे हैं। उनके तहत 20,000 के लगभग घरेलू मुलाजमाएं सऊदी अरब लाने का प्रोग्राम है। रिक्रूटिंग की फी कस इंतहाई फीस 17,000 रियाल है। एक रिक्रूटिंग एजेंसी के मालिक ने बताया कि युगंडा की रिक्रूटिंग एजेंसियों ने दानिस्ता लागत बढ़ा दी है। वो फिलिपाइन की जानिब से घरेलू अमले की आर्जी मुअत्तली के फैसले का फायदा उठा रही हैं। हेल्थ केयर कंपनी खुद को कानून के दायरे में ले आई। सऊदी अरब जद्दा में हेल्थ केयर की एक कंपनी तिजारती पर्दापोशी के जुर्म से खुद को बचाकर कानून के दायरे में ले आई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि हेल्थ केयर कंपनी 39 साल से सऊदी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी। सऊदी के नाम से गैर मुल्की अपना कारोबार चला रहा था। उसकी सालाना आमदनी 86 मिलियन रियाल से ज्यादा थी। वजारत तिजारत ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी में तमाम कंपनियों, इदारों और अफराद को इस्लाह हाल की मोहलत दी थी। कंपनी ने मोहलत के दौरान इस्लाह हाल की दरखास्त दी थी। इदारे के मालिकाना हुकूक सऊदी शहरी के नाम मुंतकिल करके इस्लाह हाल कर ली गई है। अब ये कंपनी सऊदियों को रोजगार भी फराहम करने लगी है। मोहलत से फायदा उठाकर इस्लाह हाल के बायस इसकी 86 मिलियन रियाल की सालाना आमदनी कानून के दायरे में आ गई है। उम्रा और हज मौसम को कामयाब बनाने के लिए मौसर इकदामात क्या हैं? सेक्रेटरी सियाहत शहजादा सऊद बिन नहार ने कहा है कि वजारत सियाहत ने साल रवां के उम्रा और हज मौसम को कामयाब बनाने के लिए जुमला सहूलियात फराहम कर दी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन को होटलों और रिहायशी मराकज में ठहराया जा सके। अखबार 24 के मुताबिक शहजादा सऊद मक्का मुकरमा ऐवान सनत और तिजारत में मुनक्किदा सियाहती रिहायशी इदारों के मालिकान से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर वजारत हज उम्रा, वजारत दाखिला, महकमा शहरी दिफा, मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी, मक्का मुकरमा और मशायर मुक़द्दसा डेवलपमेंट रॉयल कमीशन और मक्का मुकरमा ऐवान सनत और तिजारत के ओहदेदार और सरबराह मौजूद थे। शहजादा सऊद ने कहा है कि उनकी वजारत हालिया उम्रा मौसम को कामयाब बनाने की राह में हाइल रुकावटों को फौरी हल कर रही है। इस सिलसिले में मुताल्लिका इदारों के ताउन से काम किया जा रहा है। तवीलुल मियाद हल पर भी काम किया जा रहा है। जितनी सहूलतें मुमकिन हो सकती थी वो सब होटलों के मालिकान को मुहैया कर दी गई हैं।
मक्का मुकरमा ऐवान सनत व तिजारत के चेयरमैन ने कहा है कि होटलों के मालिकान ने मसाइल के फौरी हल के हवाले से तजवीज़ किया कि होटलों की दर्जाबंदी का अमल मुलतवी कर दिया जाए। फिल वक्त सफाई और ज़ायरीन की सलामती पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की जाए। ये ऐसे उमूर हैं जिन्हें मुलतवी नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि फ़रोग़ सियाहत फ़ंड से कहा गया है कि वो मुअत्तल मनसूबों की मदद में अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि ज़ायरीन को रिहाइश फराहम करने वाले तमाम इदारों को एक छत के नीचे जमा कर दिया गया है ताकि सब मिलजुल कर मसाइल को हल करें। सीजनल लेबर्स को स्कीमों में काम करने की इजाज़त दे दी गई है। होटलों के मालिकान और इन्हें चलाने वालों के तनाज़ात निपटाने की बात मुलतवी कर दी गई है। इस शर्त के साथ ये मुलतवी की गई है कि किसी के भी हुकूक मुतासिर न हों। खिलाफ वर्जियों के फैसले और जुर्माने आइंदा पर टाल दिए गए हैं। ये मौसम गुजरने के बाद ये मसाइल बेहतर शक्ल में हल करने का फैसला किया गया है। जद्दा में 2 यमनी तारकीन गिरफ्तार, 39 किलो चर्स बरामद। इदारा इंसदाद मनशियात ने जज्जान में 2 यमनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से 39 किलो चर्स बरामद हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान विजिटर्स कार्ड के हामिल थे। इदारे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद के बारे में खुफिया मालूमात मौसूल हुई थी जिसकी बिना पर कार्रवाई की गई है। मज़कूरा अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए मनसूबा बनाया गया और खुफिया एहलकारों को खरीदार के बेस उनसे राब्ता करवाया गया। इदारे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद से तफ्तीश जारी है ताकि उनके दीगर साथियों का मालूम किया जा सके। पैदल हज करने वालों के रास्ते रंगीन करने का सबब क्या है? मुशायर मुक़द्दसा मिना मुदल्लिफा और अरफात में पैदल चलने वालों के लिए मखसूस सड़क पर शोख रंग करने से मुतालिक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक पैदल हज करने वालों के लिए मुख्तस सड़क बनाने वाली कंपनी के एक इंजीनियर ने कहा है कि मज़कूरा सड़क के बारे में ये दावा कि उसे शोख रंगों से मुज़य्यन किया गया है खिलाफ हकीकत है। सच यह है कि सड़क की तैयारी में 2 रंगों सुर्ख और पीले रंग के इंटरलॉक पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। सोशल मीडिया पर मज़कूरा दावा करने वालों ने जो तस्वीर जारी की हैं इन्हें देखकर यह तासुर मिल रहा है कि सच में पूरी सड़क पर रंग कर दिया गया है। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पैदल हज करने वालों के लिए मुख्तस सड़क इस हवाले से दुनिया भर में सबसे लंबी है जिसे सुर्ख और पीले 2 रंगों वाले इंटरलॉक पत्थरों से तैयार किया गया है। यह सड़क 10 किलोमीटर से ज्यादा तवील है। यह मिना में जुमरात के पुल तक जाती है। इसके चारों ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 30 किलोमीटर से ज्यादा है। कंपनी के इंजीनियर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर सड़क के हवाले से तस्वीर जारी करने वालों का यह दावा है कि इस पर रंग किया गया है। यह दावा नामुनासिब बात है। तस्वीर में जिस अंदाज से सड़क का रंग दिखाया गया है ऐसा लगता है कि इसमें फोटोशॉप की कारस्तानी का भी दखल है। इतनी तवील सड़क पर रंग करना नाकाबिल फहम है। इसका कोई फायदा भी नहीं है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।